हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है? नागपुर शक्ति परियोजना जो है किस नदी पर है, आपको ये बताना है। तो कोराडी नदी पर है। किस नदी पर है? कोराडी नदी पर है। ओके। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराडी नदी पर है। सरदार सरोवर में सर्वाधिक लाभ किस स्टेट को है? तो मध्य प्रदेश को है। ठीक है, सरदार सरोवर में सर्वाधिक लाभ किस स्टेट को है? तो मध्य प्रदेश को है। ओके। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में निम्न जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ओके, तो उसका नाम क्या है? मांगछेदु विद्युत परियोजना। क्या नाम है? मांगछेदु विद्युत परियोजना। ठीक है, मान के चलिए कि भूटान वाला मांग किया था। ठीक है, तो उस प्रकार याद रखिएगा, मांगछेदु विद्युत परियोजना याद रखिएगा। हालांकि चूखा विद्युत परियोजना भी भूटान में है, याद रखिएगा। लेकिन बोल रहा है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो भूटान में निम्न जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन मांगछेदु विद्युत परियोजना का किया गया है। दुलहस्ती परियोजना जो है चिनाब नदी पर है आपका। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की रखी है? उत्तरी कोयल नदी पर रखी है। ठीक है, कोयल के उत्तरी क्षेत्र में रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही मंडल बांध, कौन सा बांध? मंडल बांध परियोजना का नींव रखी है उत्तरी कोयल में। ठीक है, मंडल कमंडल कहा जाता था, कमंडल से कोयल याद रखिएगा। मंडल कमंडल यानी उत्तरी कोयल। ठीक है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ठीक है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ओके। हाँ, मंडल का मंडल याद रखिएगा, उत्तरी कोयल पर बांध बनाया गया है। ये ट्रिक है मात्र याद करने का। ठीक है। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर है। ओके, किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर है हिडकल परियोजना। ओके। हिडकल परियोजना घाट प्रभा पर हिडकल पर देखिए, हिडकल से क्या याद रखना है आपको? घाट पर गई है और हिडकल परियोजना नदी पर मतलब हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। ओके। निम्न में से कौन सा नर्मदा बांध पर स्थित है? नर्मदा बांध पर वान सागर स्थित है। ओके। कौन सा बांध नर्मदा नदी पर वान सागर है? नरौरा विद्युत परियोजना गृह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। ओके। नरौरा परमाणु विद्युत, कौन सा विद्युत? परमाणु विद्युत परियोजना नरौरा का, वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। राजघाट बांध परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। ओके। गोविंद वल्लभ सागर स्थित है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। गोविंद वल्लभ सागर स्थित कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ओके। राजघाट बांध परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। गोविंद वल्लभ सागर स्थित है उत्तर प्रदेश में। पनामा परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात।
पनामा परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित होगा? गुजरात होगा। गोविंद वल्लभ सागर स्थित है यूपी में, ठीक है। पनामा परियोजना से लाभ होने वाला राज्य है गुजरात। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, ठीक है। भाखड़ा नागल याद रखिए। भांगड़ा बजने लगा तो सब के सब नाचने लगा, ठीक है। सतलज से सब लोग, सतलज से सब लोग याद रखिएगा। भांगड़ा बजने लगा तो सब लोग नाचे लगा। तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। टिहरी बांध बना है किस नदी पर? गंगा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। टिहरी बांध गंगा नदी पर है। तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? होशंगाबाद से, ठीक है। होशंगाबाद। तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? होशंगाबाद से संबंधित है, ओके। दुर्गा बैराज किस नदी पर है? दामोदर नदी पर, ओके। दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है, ओके। दुर्गा जी ने दम निकाल दिया, ओके, महिषासुर का। दुर्गा जी ने क्या किया? दम निकाल दिया। दम निकाल देने से दामोदर नदी याद रखिएगा, ठीक है। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना किस राज्य के मध्य विवादित है? तो देखिए, बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना है। तवा परियोजना तो होशंगाबाद में है, ठीक है। दुर्गा बैराज दुर्गा जी ने दम निकाल दिया, दामोदर नदी पर है, ओके। और बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना किस राज्य के बीच विवादित है? तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तीनों के बीच में है, ओके। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तीनों के बीच में ये परियोजना जो है विवादित है। कौन सा परियोजना? पोलावरम, ठीक है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। हिडकल परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य, पहले तो हिडकल याद रखिए, घाट प्रभा नदी पर बनाई गई है और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है कर्नाटक, ठीक है। हिडकल परियोजना से कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक लाभान्वित हुआ था। हिडकल परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कर्नाटक है, ओके। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी, ठीक है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी, ओके। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? रामगंगा पर। कौन सा बांध? कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? राम गंगा पर बना हुआ है, ओके। कालागढ़ बांध। टिहरी बांध गंगा नदी पर बना हुआ है। फरक्का परियोजना लाभान्वित राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। फरक्का परियोजना से लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल है। रामगंगा पर कौन सा बांध है? कालागढ़ बांध है, ओके। राम जी कैसे थे? सांवले थे, काले थे, ठीक है। राम जी कैसे थे? सांवले से काले याद रखिएगा, ठीक है। सांवले से काला तो रामगंगा, ओके। रामगंगा यानी राम जी कैसे थे? सांवले थे। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर है। चुक्का बांध परियोजना का निर्माण भारत और किस देश के सहयोग से बताए थे? भूटान के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है। और एक और परियोजना नरेंद्र मोदी ने चालू किया, मांग परियोजना बताए थे। पोचमपाद परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? पोचमपाद से कर्नाटक, ठीक है। घाट प्रभाव
भी कर्नाटक में है। ठीक है, घाटप्रभा नदी पर हिटकल परियोजना बनाई गई, वो भी कर्नाटक लाभ है। पोचमपाद परियोजना से भी कर्नाटक लाभान्वित है। ठीक है, पोचमपाद परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कर्नाटक है। तुलबुल परियोजना से किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी नदी पर। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। ठीक है, दुलहस्ती चिनाब पर है। पोचमपाद से लाभान्वित होने वाला राज्य कर्नाटक। सरदार सरोवर बांध में सबसे कम लाभ किस राज्य को मिलता है? मध्य प्रदेश को। ओके, सरदार सरोवर बांध से सबसे कम लाभ किसको मिलता है? मध्य प्रदेश को। ओके, कौन भारत के सबसे पुराने जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? शिव समुद्रम। शिव समुद्र जो है भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिव समुद्रम। ओके, पेराम्बलम कुलम अलियार परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य केरल, कर्नाटक, सॉरी केरल, तमिलनाडु है। ठीक है, केरल, तमिलनाडु है। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य। कोयना परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कोयना परियोजना से लाभान्वित होने वाला महाराष्ट्र है। ओके, काकड़ा पार परियोजना से किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। ठीक है, गुजरात में काकड़ा पार परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। काकड़ा पार कोयना परियोजना से लाभान्वित महाराष्ट्र है। इनमें से विचार करना है कौन सा सही है। रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर है। जी हाँ, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। जी हाँ, बिल्कुल है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त उपक्रम है। जी हाँ, तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तुंगभद्रा जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये दोनों के साथ परियोजना है। कौन? तुंगभद्रा परियोजना। और मैथान बांध जो है बराकर नदी पर स्थित है। ओके, मैथान बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी की एक सहायक नदी जो है कौन? बराकर, उस पर स्थित है। ठीक है, बराकर सहायक नदी दामोदर की और उस पर है मैथान बांध। तो ऑप्शन सभी सही है। तारापुर नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। तारापुर नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। ओके, महाराष्ट्र में है तारापुर नाभिकीय संयंत्र। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। ओके, कांसावती, कौन सा वती? कांसावती परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। कांसावती परियोजना से लाभान्वित होने वाला कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। ओके, तमिलनाडु तथा कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है किस नदी पर? कावेरी नदी को लेकर के है। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में जल विवाद कावेरी नदी के जल विवाद पर है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को। और यही चैप्टर भी करवा रहा हूँ। अलियार, इसापुर तथा कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों को क्या समानता है? ये सभी में जल भंडार है। कहाँ कहाँ? अलियार, इसापुर, कंसावती में। ओके, अलियार, इसापुर और कंसावती में
बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर बताए थे। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। ओके। अलियार, ईसापुर और कंसावती ये सभी जल भंडार से है। ईसा भी गई, कंसा भी गई, ठीक है, पानी भरने। ईसा भी गई, कंसा भी गई, पानी भरने, ठीक है। अली भी उसके साथ गया। इस प्रकार याद रखिएगा, ईसा गई, कंसा गई और अली भी गया पानी भरने, जल भंडार से संबंधित है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ओके, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। मलम पूजा बांध किस नदी पर अवस्थित है? मलम पूजा में है। मलम पूजा बांध ये नदी किस नदी पर स्थित है? मलम पूजा नदी पर। रामगंगा परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। काला धन भी बांध परियोजना बताए थे, रामगंगा नदी पर है, तो रामगंगा परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ओके, रामगंगा परियोजना से लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश है। भीमा परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य महाराष्ट्र है। भीमा परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी पर है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। भीमा परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। रामगंगा परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भीमा से महाराष्ट्र। कालागढ़ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? रामगंगा नदी पर स्थित है। कालागढ़ बांध जो है किस नदी पर स्थित है? रामगंगा नदी पर स्थित है कालागढ़ बांध। मैथान बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? टिहरी बांध परियोजना बराकर नदी पर बनाया गया। ओके, मैथान बेल पहाड़ी सब बताए थे, बराकर नदी पर बनाया गया। अब बराकर सहायक नदी है किसका? दामोदर का। मैथान बेल पहाड़ी बांध, मैथान के साथ बेल पहाड़ी बांध भी है, ये सब बराकर नदी पर बनाया गया। बेल पहाड़ी भी कौन सही नहीं ये बताना है आपका। टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर बनाई गई है, ये गलत है, ठीक है। 77% लोगों ने सही मारा। क्वेश्चन इजी है यानी। रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पर बनाया गया। रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पर बनाई गई। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है बेतवा नदी पर बनाई गई है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई? बेतवा नदी पर बनाई गई है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर बनाई गई है। रामगंगा परियोजना जो है रामगंगा नदी पर बनाई गई है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, ठीक है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना ही राजस्थान में है। ओके, ये चंबल नदी पर है। ओके, चंबल के जंगल में राणा प्रताप छिप गए थे, इस प्रकार याद रखिएगा। चंबल के नदी में छिप गए थे राणा प्रताप से। और ये कहाँ है? राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में है। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। कौन सा? तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में है। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बेतवा नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, ठीक है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। भाखड़ा नगर सतलज नदी पर है, ठीक है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, ठीक है। नागार्जुन
सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है। नाग पर कौन नाचा था? कृष्णा जी। नाग पर कौन नाचा था? कृष्णा जी। मलमपुझा बांध किस राज्य में स्थित है? केरल में। मलमपुझा बांध जो स्थित है कहाँ है? केरल में स्थित है। ठीक है। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर है। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। कोल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर है। ओके, कोल बांध परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है। कुंडा परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। कुंडा परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। ओके। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ? दार्जिलिंग में हुई थी। प्रथम जल विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग में। प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना। ओके, इनमें से कौन जो है चंबल घाटी योजना से समन्वित नहीं है? चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। 3 या 4 चंबल घाटी से नहीं है। ओके। बाकी चंबल घाटी में गांधी सागर भी है, जवाहर सागर भी है। ओके, गांधी सागर भी है, जवाहर सागर भी है चंबल घाटी से। ओके, चंबल घाटी परियोजना राजस्थान से लाभान्वित राज्य है। और राणा सागर प्रताप भी किस पर है? आपका चंबल नदी पर है। और गांधी सागर, जवाहर सागर ये चंबल घाटी योजना से संबंधित है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है। ठीक है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो हाल फिलहाल बाढ़ आने से पता है आपको क्षतिग्रस्त हो गई थी। ठीक है, बादल फटने से। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। भूमध्य सागर से की डायरेक्शन से कौन आता है? चक्रवात आता है, जिस कारण से शीतकालीन वर्षा होती है। ओके, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ओके, अति विवादित बबली प्रोजेक्ट अति विवादित है। बबली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में है। ओके। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई? गंगा नदी पर बनाई गई है। ओके। और भिलांगना एवं भागीरथी नदी पर बनाई गई है। ओके, संयुक्त रूप से कहा जाए तो इन दोनों के मेल से ही कौन सी नदी बनती? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर है। ठीक है, कोल डैम परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ओके, कोल डैम सतलज नदी पर है। ठीक है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कलपोंग जल विद्युत। ठीक है, काला पानी से याद रखिएगा कलपोंग, काला
पानी से कल से काला, पो से पानी से पोंग, कल पोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। याद रखिए, काला पानी की सजा कहाँ दी जाती थी? अंडमान निकोबार द्वीप में ही भेज दिया जाता था सबको। ठीक है, जल विद्युत परियोजना इस प्रकार याद रख सकते हैं। कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में। ओके, कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में है। ओके, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय का विरोध करता है? नर्मदा नदी का या सरदार सरोवर का? सरदार सरोवर का। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए? सरदार सरोवर का बांध को ऊंचाई बढ़ाने का विरोध करता है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन बांध को ऊंचाई बढ़ाने से रोकता है। कौन सा नहर जो है नदियों से सुमेलित नहीं है? सही, नहीं मिला हुआ। ठीक है, मिदनापुर नहर कंसावती नदी पर है। जी हाँ, मिदनापुर नहर जो है किस नदी पर है? कंसावती नदी पर है। ओके, उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर है। जी हाँ, उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर है। ओके, तवा परियोजना तवा नदी पर है। तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर है। मेट्टूर डैम जो है तमिलनाडु में, ये गलत है। ठीक है, कृष्णा नदी पर। रंजीत सागर परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी पर। रंजीत सागर परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी पर है। ओके, मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल है। भाखड़ा नगर से भी पश्चिम बंगाल। टिहरी बांध उत्तराखंड में उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है, भागीरथी नदी पर। ओके, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है, विद्युत के लिए। बाकी सिंचाई परियोजना भवानी सागर है, कृष्ण सागर और भाखड़ा नागल, ये सब सिंचाई के लिए है। भवानी सागर, कृष्ण सागर, भाखड़ा नागल। भवानी सागर, कृष्ण सागर और भाखड़ा नागल, ये क्या है? तीनों सिंचाई के लिए जानी जाती है। चेरुथानी बांध किस नदी पर स्थित है? पेरियार पर। ओके, चेरुथानी बांध किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी पर है। ओके, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? पेरियार नदी पर। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार और उत्तर प्रदेश में। ओके, बिहार और उत्तर प्रदेश में गंडक परियोजना है। ठीक है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार और उत्तर प्रदेश में। सतलज परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। सतलज परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये क्या करता है? पानी प्राप्त करता है भाखड़ा नागल परियोजना से। ओके, सतलज नदी पर बनाई गई है, जिससे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान को पानी मिलती है। तेलुगु गंगा परियोजना किस शहर को पानी देगा? तेलुगु गंगा परियोजना किस शहर को पानी देगा? मद्रास को देगा। ठीक है, तेलुगु गंगा। ओके, तेलुगु गंगा परियोजना किस शहर को पानी देगा? मद्रास को देगा। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। ओके, सिंगरौली जल विद्युत परियोजना परियोजना अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना
कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में है। ओके, सिंगरौली। तवा परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन है? एमपी। तवा परियोजना से लाभान्वित राज्य एमपी है। ओके, उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। रिहंद परियोजना से लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश है। रिहंद परियोजना से उत्तर प्रदेश लाभान्वित राज्य है। नाथपा झाकड़ी से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? एचपी, हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकड़ी से एचपी लाभान्वित राज्य एचपी। किशनगंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर है। इसी को लेकर विवाद भी है पाकिस्तान भारत के बीच में। किशनगंगा परियोजना झेलम नदी पर है। ठीक है। जायकाबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। जायकाबाड़ी गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है। बारी बारी बड़ी बड़ी देख रहे हैं ना, बारी बारी गोदावरी और जायकाबाड़ी बाड़ी कहाँ जल विद्युत ग्रह स्थित है? कोयना। ठीक है, जल विद्युत ग्रह स्थित है कोयना पर। ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना से लाभान्वित राज्य कर्नाटक भी है, तेलंगाना भी है। कर्नाटक तो है ही है, प्लस तेलंगाना भी है। ठीक है, तेलंगाना भी लाभान्वित है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। ठीक है, महानदी पर बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश से बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। ओके, एचपी प्रदेश हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाखा नगर बांध में आने वाली जो तलछट है उस मिट्टी को रोकना है। ठीक है, भाखा नगर बांध में जो तलछट मिट्टी आती है उसको रोकना है। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, तलछट की मिट्टी को रोकना है। ऊपरी कृष्ण परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन है? कर्नाटक है। ओके, ऊपरी कृष्ण परियोजना से लाभान्वित राज्य कर्नाटक है। ऊपरी कृष्ण परियोजना से कर्नाटक। काकड़ा पार परियोजना से लाभान्वित राज्य गुजरात है। ओके, इनमें से कौन सा जो है भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना जो है ये आपका पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, पहली दामोदर घाटी। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है। ओके, परियोजना इनमें से बताना है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है तेलुगु गंगा के लिए। ओके, अब मद्रास को पानी देना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तीनों का संयुक्त परियोजना है तेलुगु गंगा के लेकर के। ओके, तेलुगु गंगा को लेकर के संयुक्त परियोजना है किसका किसका? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। गांधी सागर किस नदी पर एक स्थित झील है? चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर किस नदी पर एक झील स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। बताए थे ये। कौन सा समूह है जो नदियां बिहार उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? कर्मनाशा, गंडक, घाघरा, ये तीनों बनाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है नदियां। कर्मनाशा है, गंडक है, घाघरा। कर्मनाशा, गंडक, घाघरा है। तिलैया बांध किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। तिलैया बांध झारखंड में है और कर्मनाशा, गंडक, घाघरा बिहार और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती है। चंबल नदी पर गांधी सागर झील स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। ओके, गांधी सागर झील जो है चंबल नदी पर है। ओके, कहाँ है? चंबल नदी पर है। इनमें से कौन सा जलाशय है जो कि एक मध्य प्रदेश का हद शुद्ध कस्बा जलमग्न हुआ? इंदिरा सागर। ओके, इंदिरा सागर जो है
जलाशय किस एक में मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हो गया? तो इंदिरा सागर हो गया। ओके, मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हो गया, इंदिरा सागर। तो इस प्रकार आपका 101 क्वेश्चन था। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।